अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मदीने की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बस हम मक्के से आए थे, ट्रेन के स्टेशन पे थे, अभी हम बाहर आ रहे थे मदीने में। और ये मदीने का है स्टेशन, बाहर का हिस्सा। तो ना बहुत पहली तो बात है कि मक्के से आके वहाँ की बहुत याद आ रही थी। फिर मदीने आज जब मदीने से वापस आ गए तो अपने घर में मदीने की भी बहुत याद आती है। तो बस यही है कि इंसान एक दफ़ा चला जाए तो दिल नहीं लगता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ये जिन्होंने हमारा सामान उठाया था ना, तो उन्होंने ही ना ये हमें कैब भी करवा के दे दी थी स्टेशन से ही ना। तो फिर ये जो पर्पल शर्ट वाले हैं ना, इन्होंने ये सामान उठाया था हमारा ट्रेन से। तो ये इस वाली गाड़ी में हम गए थे अपने होटल तक। और फिर ये थी अगले दिन हम लोग आ गए थे यहाँ हज़रत मीर हमज़ा के मज़ार पे। तो ये आज का दिन हमारा ये था कि चलें ज़ियारतें कर लेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ तो खैर हम 2 दफ़ा गए हैं, लेकिन ना यहाँ बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, हम जब भी गए हैं ना, तो पहली दफ़ा गए थे ये अभी दिन में ना, तो मस्जिद बंद थी क्योंकि हम जल्दी चले गए थे। तो ना फिर वो साइड में ही ना जेंट्स का हिस्सा तो मेरा ख्याल खुला हुआ था, बट लेडीज़ का बंद था। तो जो जितनी भी नफिल लेडीज़ पड़ी थी ना, वो बाहर एक कोना सा था, तो वहाँ पड़े थे फिर। और ना ये मैंने पहले भी इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया है, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है यहाँ की ना। जितनी हमें पता चली वो आपके साथ शेयर करें। और यहाँ देखें कितने लोग ना, ने पहाड़ था जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीर कमान की जो फौज थी वो भी उठाई थी। जब कुफार उनके ऊपर हमला करने वाले थे, तो इस वाले पहाड़ पर जहाँ लोग खड़े हैं ना, यहाँ बिठाया था उन्होंने अपने तीरंदाजों को। और उनसे कहा था कि जब मैं कहूँगा तो आपने हमला करना है, उससे पहले नहीं। और आपको पता होगा हज़रत अमीर हमज़ा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो उनकी कब्र मुबारक है यहाँ। और 2 और कब्रें हैं, लेकिन उसका कंफर्म नहीं है कि किसकी हैं। असल में देखें, ज़ियारत करने जाते हैं ना, तो साथ ऐसा होना चाहिए जो हमें बता सके। खैर उन्होंने भी काफ़ी बताया था। फिर मेरे हस्बैंड की आदत है कि हर चीज़ को सर्च करना यूट्यूब पे। तो कुछ जब भी वो जहाँ भी जा रहे थे ज़ियारत पे, तो वो फ़ौरन पहले सर्च करते थे किधर क्या हुआ क्या नहीं। और मैं आपको बताऊँ, उन्होंने अपने पास वीडियोस बनाई हैं वॉइस ओवर करके कि ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है, कि जब कभी उनको याद आए तो वो देखें। ये सामने देखें कब्र मुबारक। और यहाँ हम एक दिन रोज़ा रख कर भी आए थे। उस दिन शायद मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी थी, क्योंकि एक देखें रोज़ा था, ऊपर से ना फिर असर के बाद हम आ गए थे। लेकिन बस ये था कि उस दिन कोई वीडियो बनाने का दिल नहीं किया, बस दिल था कि दुआ मांग लें। ज़ाहिर हमें पता था कि बस हम आखिरी दफ़ा आए थे उस दिन, तो बस यहाँ ना दिल चाहता था कि बस यहाँ की चीज़ों को देखो, महसूस करो बस। और ये वीडियोस वगैरह तो इसलिए भी कुछ बन गई हैं कि चलें अपनी यादगार होती है इंसान की। इंसान को याद रहता है सब कि वो कहाँ गया था, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे गया था। और बस यह है कि हम तो बहुत गुनाहगार थे, अल्लाह ने हमें बुला लिया। शायद अल्लाह ने हमें अपने गुनाह धोने के लिए बुलाया कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, बस यही है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा भी बुलाए। और जो लोग जाना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करके वो भी भेजेगा और अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी लगा कर आएँ। और यकीन करें कि इतना सुकून है मदीने में, बहुत सुकून है, यानी बिल्कुल हलचल नहीं है। अच्छा, मक्का में तो ये है, ज़ाहिर है देखें वहाँ तवाफ़ चलता रहता है, वहाँ उम्रा चलता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जिस तरह आते हैं उम्रा करने जाते हैं। यहाँ ये है कि शाम के बाद तो काफ़ी सन्नाटा हो जाता था, यानी सन्नाटा नहीं कहेंगे इसे, सुकून हो। जो थोड़ा बहुत दिन में होती थी चहल पहल, वो भी ख़त्म हो जाती थी। और ये हम थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर आए थे, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये थोड़ा सा ऊपर आए हैं हम लोग।
क्योंकि बच्चे थे साथ। और ये अनाबिया जिद कर रही थी कि बाबा और ऊपर चलें, तो मैंने कहा फिर बच्चे भी हैं साथ और ना ज़ाहिर धूप में थोड़ी उस टाइम तपिश थी। अभी तो खैर हम सुन रहे हैं कि मदीना में और बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, लेकिन जिस टाइम हम थे तो दिन गर्म, यानी इतना धूप सही थी, और जब होटल में आते थे तो सर्दी लगती थी। और ये है मस्जिद कुबा, जहाँ पे 2 नफिल पढ़ने से एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो यहाँ हमें ज़ोहर की नमाज़ मिली थी और 2 नफिल भी मिले थे। और यहाँ इतने प्यारे बादल थे, इतना प्यारा मौसम था, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा ना। बस कहते हैं ना, अल्फाज नहीं होते इंसान के पास बयान करने के लिए कि इंसान क्या बयान करे। हम तो बहुत गुनाहगार हैं। और ये देखें अंदर से इतनी खूबसूरत मस्जिद थी, इतनी खूबसूरत कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ ना सुकून बहुत होता है, शोर नहीं होता, ज़हनी दिली सुकून बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। और ना हम नातों में सुनते थे, जो अल्फाज नातों में सुने थे वो यहाँ जाके पता चला कि ये बात सच है। ऐसा ही होता है कि इंसान चला जाए एक दफ़ा तो बस वो वहीं रह जाता है दिल दिमाग से। तो यहाँ बस हम नफिल पढ़ के बैठे थे, फिर ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, तो सुन्नतें मेरा ख्याल पढ़ ली थी, बस जमात का इंतज़ार था। तो और काफ़ी लोग आ रहे थे और एंड में तो भर गई थी। और यहाँ जहाँ हम बैठे थे ना, यहाँ एसी चल रहा था और बहुत ठंडा हो रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे ले गई थी बच्चों को। और ये हम बाहर आ गए थे पहले ही, तो ये जो सबूर और इनके बाबा जेंट्स की तरफ से, तो वो ना कहीं इसकी छत वगैरह पर भी सैर कर आएगी मस्जिद की। हम लोग तो नहीं खाए गए, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ अनाबिया, माहिन, राफे तीनों होते थे, तो ज़ाहिर है मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता था। तो मैं बाहर आकर खड़ी हो गई थी, काफ़ी देर में उनका इंतज़ार करते रहे। और ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी मस्जिद है। और बादल देखिए, यानी कि बस वही एक बात बार बार बस होती है कि अल्फाज नहीं हमारे पास कहने के लिए, बस नहीं कह सकते हैं। और हमारे लिए ये, आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो फीलिंग थी, मैं कहीं भी जाती थी ना, तो सबसे पहले मुझे ये होता था कि ना यहाँ अल्लाह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लम और हमारे सहाबा वगैरह सब चलते थे फिरते थे, तो ये इतनी अच्छा लगता था, ये सिर्फ सोच ही इतनी अच्छी लगती थी। और ये मस्जिद नबवी है, ये मेरा ख्याल है मगरिब के बाद का टाइम है। और इस टाइम मैं शायद इंतज़ार कर रही थी कि मगरिब के बाद ना 20 और 21 गेट पे से जाते थे नबी पाक सल्लम के रोज़े पे सलाम करने के लिए, लेडीज़ का टाइम था। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि ना बस ये टाइम हो तो मैं जाऊँ। खैर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन इतना औरतों का रश होता था ना जाने के लिए, इतना ज़्यादा रश होता था, तो फिर आपको टाइम से ही खड़ा होना पड़ता था वहाँ पर। तो बस ये छोटी छोटी बच्चियाँ खेल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और बहुत बच्चे आए हुए थे, हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जहाँ से मैं जा रही हूँ ना, इसके सीधे हाथ पे ना, जहाँ से हम रियाजुल जन्नत से हम बाहर आते हैं और नबी पाक सल्लम के रोज़े मुबारक है इस जगह उल्टे हाथ पर। और ये जो अब मैं सीधा जाऊंगी तो ये गेट शुरू हो जाते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत दफ़ा किसी ने किसी तरीके से बताया, किसी ने किसी तरीके से बताया, तो कितने दिन बाद मुझे सही टाइमिंग पता चली। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, यानी सबके अलग अलग वो थे। तो लेकिन यह है कि फिर मैं 2 से 3 दफ़ा रोज़े मुबारक पे सलाम करने गई हूँ और नफिल भी पढ़े थे। और रियाजुल जन्ना में तो हम गए थे, तो बहुत यानी कि 2 जगह नफिल पढ़े थे और काफ़ी टाइम दिया था इन लोगों ने। वहाँ बैठे थे और आप कुरान पाक तस्बीह वगैरह अपने पढ़ सकते हैं, और सुकून से हमने वीडियो भी बनाई थी। ये नहीं था हबड़ तबड़ थी या कि जी बस निकलो, ऐसा नहीं था। हाँ, जब हम मेंबर रसूल पे पहुँचते थे ना,
तो बस फिर वहाँ से वो लोग हमें कहते थे कि बाहर जाओ, तो ये था कि आप थोड़ा सा आगे पीछे होते रहो तो थोड़ा टाइम निकल ही जाता है। ये देखें, मुझे किसी ने ये भी कहा था कि 31 नंबर से ना रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश करने के लिए लेडीज़ का जाने का, और जब मैं यहाँ ये देखें कुछ भी नहीं था, बंद था सब। और ये देखें, ये हम एक दिन रात में निकले थे मस्जिद हमामा, और इधर एक और मस्जिद है, उनका नाम मेरे जहन से निकल जाता है, ये जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ करी थी। तो ये सुना है कि ये ईद पर खुलती है आई थिंक शायद। और ये देखें रात का व्यू, ये जो गेट आपको सामने नज़र आया है ना अभी, तो यहाँ से आबे ज़मज़म की सबील लगती है मगरिब से लेकर 10 बजे तक। तो आप 5 लीटर की बोतल वो कहते हैं भर सकते हैं, यानी उससे छोटी नहीं, 5 लीटर के ही वो भर के देते हैं कैन। तो हम लोग रोज़ यहाँ से ले आते थे, और माशाल्लाह से ये 310 नज़र आ रहा होगा आपको गेट। तो यहाँ से हम लोग पानी भर के लेके जाते थे और हमारा पूरा दिन चल जाता था। और ये मेरे बच्चे देखें आराम सुकून से बैठे हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।